हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स पेंटर। और आज हम रोटेशनल मोशन की इस सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम देखो बच्चों क्या सीखने वाले हैं। आज हम टॉपलिंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, पता नहीं बच्चों को ये नाम बहुत डराता है, बट आज की क्लास में आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक। इससे सवाल आएगा तो आप 100% सही करके आएंगे। तो आइए पूरे जोश के साथ स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। और इस सेशन के बाद मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके थ्योरी और कंसेप्ट सीखेंगे और फिर हम सीखेंगे इसके सवालों को। आइए, तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है। टॉपलिंग इज द रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एज। एज के अबाउट ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, इसे आप टॉपलिंग कह रहे हैं। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो होता है वो होता है नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो जाता है। जी हाँ बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रिटिकल पॉइंट, वो पॉइंट जिसके अबाउट टॉपलिंग हो रही है, उसके अबाउट हमें नेट टॉर्क देखना होता है। आइए इन सब बातों का मतलब क्या है आओ समझाते हैं। सोचो बेटा, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ग्राउंड पे रखा हुआ है। इस ब्लॉक को आप कुछ फोर्स लगा रहे थे। इस ब्लॉक पे mg था और ग्राउंड से जो नॉर्मल रिएक्शन था वो हम लगा रहे हैं, नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड। अच्छा एक बात बताओ, अगर ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है तो हर पॉइंट कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से लगाएंगे जरा बच्चे बताइए। नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे हम हर जगह से, और वो सिमेट्रिकली एकदम सेंटर पे एक पॉइंट से आप दिखा सकते थे। तो नॉर्मल रिएक्शन आप हर जगह से हो रहा होगा कुछ ना कुछ नॉर्मल, उन सब का एडिशन आप सेंटर ऑफ मास से यहाँ से दिखा सकते थे। इसे सोचने के लिए आप ऐसे सोचो, थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए ऐसे सोचो कि यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉपर लगा हुआ है, फिक्स्ड स्टॉपर। या फिर सोचो ये पॉइंट आपके पास रेस्ट पे है, छोटा सा एक स्टॉपर लगा हुआ है। अब जरा बताओ क्या होगा यहाँ पे, जरा बताओ। ये जो ऑब्जेक्ट है ये अब आगे खिसक नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टॉपर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के अबाउट रोटेट होने लगेगा। बिल्कुल सही सोचा आपने, इस पॉइंट के अबाउट ये ऑब्जेक्ट रोटेट होने लगेगा। तो इसका जो आप डायग्राम बनाएंगे वो डायग्राम कुछ इस तरीके से बना रहे होंगे। एम आई राइट बच्चों? यहाँ पे देखिए ये इसके अबाउट रोटेट होने लगेगा। अब इसमें टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकालें, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है जिसके अबाउट स्टडी करनी चाहिए ऑब्जेक्ट की। तो आप समझ ही गए हैं, यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट स्टडी करनी चाहिए। एक्चुअल में ये मैंने आपको थॉट प्रोसेस के लिए सोचा, ऐसे सोचिए करिए हमेशा। अगर मैं सिंपल ग्राउंड रख दूं, प्लेन ग्राउंड, ठीक है, और मैं बोल दूं आपसे कि ये जो ग्राउंड है ये रफ है, समझ गए। और यहाँ पे दो पॉइंट्स जो हैं एच के, उन्हें मैं नाम दे देता हूं ए और बी। यहां पे अब देखिए क्या होगा, यहां पे भी एक टॉर्क की टेंडेंसी आ रही है इसको घुमाने की। समझ में आई बात? स्टॉपर था तो एकदम मन में तुरंत स्ट्राइक कर गया, रोटेट करेगा। अभी भी अगर ये चल भी रहा है तो भी बी के अबाउट इस फोर्स की घुमाने की टेंडेंसी आ रही है, टॉर्क आ रहा है घुमाने का। कितना है टॉर्क आओ देखिए। ये अगर मैं हाइट h मान लेता हूं, इसकी मैं लेंथ को l मान लेता हूं, समझ गए। तो यहां पे देखिए फोर्स का टॉर्क कितना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किस पॉइंट के अबाउट बात कर रहे हैं, अबाउट पॉइंट बी। mg का टॉर्क कितना है जरा बताइए। mg इंटू इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस यही लेना है। तो पूरी लेंथ l है बेटा, तो ये हो जाएगा l/2, mg इंटू l/2। सेंस ऑफ रोटेशन, अब देखिए ये फोर्स b के अबाउट इस तरीके से घुमा रहा है ऐसे, तो ये सेंस है क्लॉकवाइज, इस तरीके से घुमा रहा है। mg देखिए b के अबाउट देखना है, तो mg b के अबाउट इधर घुमा रहा है इस तरीके से, ये सेंस है एंटी क्लॉकवाइज। एम आई राइट बच्चों? चलें आगे।
अगर आप बोलोगे कि ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है तो इस पे नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के सारे टॉर्क एक बैलेंस होने चाहिए। सही है बच्चों। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि फोर्स का टॉर्क ज्यादा है, क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा है, तब इसका ऑब्जेक्ट का मोशन देखिए कैसा होगा। ये ऑब्जेक्ट इसके अबाउट घूमने लगेगा, रोटेट करने लगेगा, टॉपल करने लगेगा और ये इस तरीके से उठने लगेगा। देखिए यहां पे ये आपका फाइनल डायग्राम है जस्ट बिफोर जब टॉपलिंग कंप्लीट हो गई। ये बस लुढ़कने ही वाला है, गिरने ही वाला है। ये जस्ट बिफोर उसका डायग्राम मैंने बनाया है। उससे पहले की थोड़ी सी एक स्टेट की बात करें, थोड़ी देर पहले जस्ट बिफोर, इतनी टॉपलिंग से पहले ही हल्का सा अगर मैं उठाऊं इस तरीके से, बेटा समझ में आ रही बात? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से कुछ पॉइंट्स का कांटेक्ट छूट गया, लेकिन यहां पे पॉइंट्स का कांटेक्ट मेंटेन्ड है। देखिए ये इसे टेंडेंसी आई उठने की, फील करिएगा इस चीज को। यहां से उठने की टेंडेंसी आई तो यहां से कुछ पॉइंट्स का कांटेक्ट हटने लगा बच्चे। तो कुछ पॉइंट्स का कांटेक्ट हटने लगा तो नॉर्मल रिएक्शन जो लोग टच में हैं उस हिस्से के बीच में आएगा ना सर, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये लोग जो टच में हैं, यहाँ की नॉर्मल रिएक्शन आप देखो क्या होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन अब पूरे क्यूब के सेंटर में ना होके थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, इन पॉइंट्स के सेंटर में अप्रोक्सीमेटली होगा नॉर्मल। यस, जो पॉइंट टच में बचे वो। फिर धीरे धीरे और टॉपल कराओ और टॉपल कराओ, धीरे धीरे नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब नॉर्मल रिएक्शन बी से ही पास कर गया। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो रहा है। और इस डायग्राम में किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? शिफ्ट टुवर्ड्स क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हैं आप, या शिफ्ट टुवर्ड्स बी कह सकते हैं आप। आई बेटा बात समझ में? क्रिटिकल पॉइंट या फिर बी पॉइंट के अबाउट शिफ्ट हो रहा है। अब आगे बढ़ाते हैं, जस्ट बिफोर टॉपलिंग की बात करें। जस्ट बिफोर टॉपलिंग कंप्लीट हो गई तो नॉर्मल रिएक्शन पासेस थ्रू बी। समझ गए? नॉर्मल रिएक्शन क्रिटिकल पॉइंट यानी बी से ही पास कर रहा है। अब देखिए जरा इसका टॉर्क का डिस्कशन आप क्या करेंगे। ये फोर्स, ये डिस्टेंस h, ये mg और ये डिस्टेंस L/2, ये पॉइंट B और नॉर्मल रिएक्शन यहीं से आपने पास करा दिया। मान लीजिए जमीन पे फ्रिक्शन भी है तो फ्रिक्शन इस तरीके से इसे रोक रहा है। अब देखिए अबाउट B बात कीजिए तो नॉर्मल का जस्ट बिफोर टॉपलिंग टॉर्क 0 हो जाएगा, फ्रिक्शन का टॉर्क 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं। बचा कौन सा टॉर्क? फोर्स का टॉर्क और mg का टॉर्क। फोर्स का टॉर्क इसको लुढ़काने वाला है, टॉपल कराने वाला है, रोटेट कराने वाला है। mg का टॉर्क इसको जमीन पे रखने वाला है, यानी लुढ़कने से बचाने वाला है। तो आपका टॉपलिंग का टॉर्क अगर बड़ा हुआ किससे? टॉर्क से, बचा के रखने वाले टॉर्क से, स्टेबल रखने वाले टॉर्क से, जो आपका है mg का टॉर्क। mg के टॉर्क से यहां पे बड़ा हुआ तब आपकी टॉपलिंग की कंडीशन बनेगी। ये हो गया आपका टॉपलिंग का कंडीशन। आया समझ में? बहुत सिंपल है। टॉपलिंग मतलब लुढ़काने वाला टॉर्क, टॉपल कराने वाला टॉर्क mg के टॉर्क से बड़ा होना चाहिए तो आप टॉपलिंग बोल देंगे, हो जाएगी। अब नॉर्मल रिएक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा और जस्ट बिफोर टॉपलिंग नॉर्मल रिएक्शन बी पॉइंट से पास कर रहा होगा। यहां पे दो केसेस बनते हैं। पहला केस में लिख देता हूं स्लाइड बिफोर टॉपलिंग, समझ गए? और दूसरा केस में लिख देता हूं बेटा इसी का रिवर्स। क्या लिखोगे जरा बताओ? टॉपल बिफोर स्लाइडिंग। बिल्कुल सही, टॉपल बिफोर स्लाइडिंग। समझ गए? चलो इसका मतलब क्या है सर? एग्जांपल बताओ। आओ देखो मैं बताता हूं। तो आप ना, आपकी जो वाटर बॉटल होती है, आपने ये उस पे एक्सपीरियंस किया होगा, है ना? बताता हूं कैसे। आओ यहां पे अगर आप टॉप पे फोर्स लगाओ, वाटर बॉटल को टेबल पे रख दो,
टॉप पे फोर्स लगाओ तो ये ना लुढ़क जाती है। लेकिन अगर आप इसी वाटर बॉटल को थोड़ा नीचे फोर्स लगाइए, हाइट कम रखिए, तब क्या होता है, तब ये लुढ़कते नहीं है, आगे की तरफ स्लाइड कर रही होती है। जब सिलेंड्रिकल बड़ा लेंथ का आप यहाँ पे वाटर बॉटल लेंगे और उस पर फोर्स लगा के देखेंगे तो आप खुद ये एनालाइज कर पाएंगे कि इसमें टॉपल हो जा रहा है, इसमें स्लाइड हो रहा है। आपके मन में खुद इंट्यूशन आएगा कि यहाँ पे देखिए सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है तो टॉर्क ज्यादा है तो टॉपल होने की संभावना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है, टॉर्क कम है तो संभावना कम है टॉपलिंग की, स्लाइड पहले होगा। आइए समझते हैं इस चीज को। तो टॉपल होना चाहिए कि स्लाइड होना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे आप चाह रहे हैं स्लाइड हो तो उल्टा लिख दिया मैंने, ये एफ इधर ले लेते हैं और टॉपल यहाँ पे कराना है तो ये एफ इधर ले लेते हैं। एम आई राइट? ये टॉपल कराना है तो इसलिए इसका टॉर्क बड़ा करना है। तो आइए जल्दी से करिए, यहाँ पे ए पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, किसके अबाउट टॉर्क लेंगे? बी पॉइंट के अबाउट। तो बी पॉइंट के अबाउट, क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट फोर्स का टॉर्क mg के टॉर्क से बड़ा होना चाहिए टॉपलिंग की कंडीशन। ये डिस्टेंस मान ले रहे हैं हम हाइट, तो एफ एच ग्रेटर देन mg, और mg का यहाँ पे अगर सिलेंडर मानू तो ये रेडियस r आएगा, तो mg इंटू r से ये बड़ा होना चाहिए। मानते हो ये बात? चलो अब यहाँ पे क्या बोला है, टॉपल कर जाए घिसकने से पहले, स्लाइड होने से पहले टॉपल हो जाए। अब स्लाइडिंग की कंडीशन क्या होगी? आगे है फोर्स, पीछे है फ्रिक्शन, स्लाइड ना हो, टॉपल हो जाए। तो टॉपल हो जाए उसकी कंडीशन ये होगी डज नॉट स्लाइड, डज नॉट स्लाइड। इसकी कंडीशन क्या होगी? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा है, फोर्स जो है वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से छोटा है, तो फोर्स क्या हो गया? म्यू एम जी से छोटा हो गया, और यहां पे फोर्स क्या हो गया? एम जी आर अपॉन एच से बड़ा हो गया। अब इसको आप देखें तो फोर्स जो है एम जी आर अपॉन एच से बड़ा था लेकिन म्यू एम जी से छोटा था, तो यहां पे देखिए इसकी वैल्यू इससे तो बड़ी ही हो जाएगी, तो म्यू ग्रेटर देन आर बाय एच आ जाएगा। अगर आपका फ्रिक्शन यहाँ पे आर बाय एच से बड़ा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो जब आप फोर्स लगाएंगे तो ये लुढ़केगा पहले, घिसटने से पहले, स्लाइड होने से पहले ये ऐसे लुढ़क जाएगा, टॉपल हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है? स्लाइड हो बट टॉपल ना हो, तो इसकी एग्जैक्ट रिवर्स हो जाएंगी। टॉपल ना हो मतलब mg का टॉर्क ज्यादा हो, एम आई राइट बच्चों? और स्लाइड हो मतलब फोर्स फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो, ठीक है? और इसका जो इक्वलिटी आएगी, इनइक्वालिटी, वो इसके एकदम रिवर्स आ जाएगी। म्यू यहाँ पे लेस देन आर बाय एच होना चाहिए। समझ गए? तो दोनों केस अच्छे से ध्यान रखना, फिर से बता देता हूं। स्लाइड बिफोर टॉपल, इसका मतलब स्लाइड हो टॉपल ना हो, तो स्लाइड होने के लिए फोर्स बड़ा हो फ्रिक्शन से और mg का टॉर्क बड़ा हो स्टेबिलिटी के लिए, तब आपका यहां से ये तीन कंडीशन आपकी बनती है, और इसके रिवर्स कंडीशन इसमें बन जाएगी। आइए आगे बढ़ाते हैं, सवाल को और समझते हैं, ठीक है? चलो अब देखो, मैं आपको एक और सवाल दे देता हूं। मान लीजिए एक ट्रक में आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है, आ जाइए। मान लीजिए आपने एक ट्रक में एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस तरीके से ट्रक को एक्सिलरेट कर दिया ए एक्सिलरेशन से, जमीन पे यहाँ पे फ्रिक्शन है। अब बताइए इस ऑब्जेक्ट का आपका मोशन कैसा आ रहा है? अगर लुढ़कने की, रोटेट होने की, गिर जाने की, टॉपल हो जाने की संभावना देखें तो इसकी संभावना किधर होगी बताइए? बिल्कुल सही सोचा आपने, इसमें सूडो फोर्स पीछे लगेगा तो इसमें संभावना पीछे गिरने की है। तो अब आप मेरे को बताओ, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, किसके अबाउट टॉर्क लेना आप प्रेफर करेंगे? कौन है क्रिटिकल पॉइंट? ऐसे लुढ़कना है तो ए है क्रिटिकल पॉइंट, इसीलिए अबाउट ए आप यहाँ पे बात करेंगे, और
यहाँ पे mg तो बचाने वाले का टॉर्क है, स्टेबल रखने का। लुढ़काने वाला टॉर्क कौन सा है? सूडो फोर्स। मास इनटू एक्सीलरेशन सूडो फोर्स का यहाँ पे होता है फॉर्मूला। अगर इसे क्यूबॉइड माने तो ये लेंथ में मान लेता हूं b, ये लेंथ मान लेता हूं मैं a, तो mg के साथ डिस्टेंस कितना हो गया? l मान लेते हैं इसे, ठीक है। a हमने किसी और को मान लिया, तो mg के साथ डिस्टेंस हो गया l/2 और ये डिस्टेंस हम d मान लेते हैं, तो ma के साथ डिस्टेंस हो गया d/2। तो आप टॉपल कराने की कंडीशन क्या बोलेंगे इस केस में? तो फोर्स का टॉर्क mg के टॉर्क से बड़ा होना चाहिए, यानी ma इंटू d/2 बड़ा होना चाहिए mg इंटू l/2 से। ये टॉपल होने की कंडीशन आ गई। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होगा तो किधर शिफ्ट होगा? इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो रहा होगा। अब नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो गया, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि अभी टॉपल नहीं हुआ है, क्या कह रहे हैं सर? टॉपलिंग नहीं हुई है। टॉपलिंग नहीं हुई है ना, तो भी नॉर्मल रिएक्शन इस सेंस में थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो सकता है। मान लीजिए नॉर्मल रिएक्शन यहां से x डिस्टेंस पे शिफ्ट हो गया। अब आपसे बोला है कि ये टॉपल नहीं कर रहा है, ये सिर्फ स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन यहां से पीछे की तरफ। एम आई राइट बच्चों? आ जाओ, ये पॉइंट है सेंटर, ये पॉइंट है O। लेंथ हम L मान लेते हैं, इसकी क्यूब मान लेते हैं। मान लीजिए आपको बोला है स्लाइड कर रहा है बट टॉपल नहीं कर रहा है, कोई भी रोटेशन मोशन इसमें नहीं है, तो ये पूछा जा सकता है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना शिफ्ट हो गया बच्चों, बताइए। तो हम कैसे करेंगे? हम किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क बैलेंस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये रेस्ट पे आ गया तो नेट टॉर्क बैलेंस हो गया। तो किसके अबाउट करें? यहाँ चाहो तो O के अबाउट कर लो, लिख दो अबाउट O, चाहो तो सेंटर के अबाउट कर दो। नेट टॉर्क 0 है क्योंकि टॉपलिंग नहीं हो रही है, तो O के अबाउट चलो करते हैं। फोर्स का टॉर्क क्या है? FH, सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज। mg का टॉर्क क्या है? mg l/2, सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए? ये रहा। अब नॉर्मल का भी तो टॉर्क आएगा। देखो, जस्ट बिफोर टॉपलिंग नॉर्मल का टॉर्क 0 ले रहे थे हम, टॉपल की कंडीशन में नॉर्मल का टॉर्क 0 ले रहे थे, लेकिन इस केस में अभी तो टॉपल नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल का टॉर्क O से नहीं पास करेगा। O पॉइंट देखिए यहां पे है, ये रहा O पॉइंट, यस, कॉर्नर में। नॉर्मल रिएक्शन उससे पहले कहीं है। अगर मैं डिस्टेंस की इस डायग्राम में बात करूं तो ये पूरी लेंथ L, उसकी आधी l/2, उसमें से x माइनस करेंगे तो ये लेंथ हो गई l/2 माइनस x, तो नॉर्मल का टॉर्क आ गया नॉर्मल इंटू l/2 माइनस x। अब डायरेक्शन टॉर्क का ये इस तरीके से लगा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज लगा रहा है। तो अब आप बैलेंस कर दीजिएगा, क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क FH प्लस नॉर्मल इंटू l/2 माइनस x इक्वल टू mg l/2। इसे बस आप बैलेंस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ गए आप? इसे बस आप बैलेंस कर दीजिए, आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चे, करेक्ट, समझ में आ गया। और आप फोर्स बैलेंस भी यहाँ पे y डायरेक्शन में कर सकते हैं। x डायरेक्शन में अगर स्लाइड हो रहा है, एक्सेलरेटेड है, तो x में फोर्स बैलेंस नहीं होगा। आइए कुछ सवालों के थ्रू सीखते हैं कि सवाल क्या कहना चाह रहा है और सवालों को कैसे हैंडल करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये तो हमने कंडीशन पढ़ ली, स्टेबिलिटी की कंडीशन। सवाल देखिए, यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑन इंक्लाइन प्लेन। जल्दी से पढ़िए सवाल। एंगल थीटा, इंक्लाइंड प्लेन, तो सिलेंडर है जो इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, हाइट दी है h, रेडियस दिया है r, और इस तरीके से आपने रफ इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ था। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। आपसे कहा जा रहा है थीटा को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, डिटरमाइन द कंडीशन अंडर विच सिलेंडर विल स्लाइड बिफोर टॉपलिंग। दूसरी कंडीशन, सिलेंडर विल टॉपल बिफोर स्लाइडिंग। समझ गए? तो पहले मैं ए वाली कंडीशन को सॉर्ट करता हूं। स्लाइडिंग होनी चाहिए, तो ए को सॉर्ट करते हैं, स्लाइड होना चाहिए।
टॉपल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं। तो स्लाइड होना चाहिए मतलब mg sin थीटा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। तो mg sin थीटा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। दोस्तों जल्दी से यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए फटाफट। mg sin थीटा ग्रेटर देन म्यू mg cos थीटा। यहाँ पे देखिए tan थीटा ग्रेटर देन म्यू, ये हमें एक कंडीशन मिली। समझ गए। दूसरी कंडीशन टॉपलिंग ना हो तो बचाने वाला टॉर्क लुढ़काने वाले टॉर्क से बड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे mg cos थीटा लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन आप देखिए ओ पॉइंट के अबाउट जस्ट बिफोर टॉपलिंग जाता है, तो नॉर्मल को नहीं देख रहे, फ्रिक्शन और नॉर्मल को हम नहीं देख रहे ओ के अबाउट। फ्रिक्शन का टॉर्क 0 हो जाएगा, नॉर्मल जस्ट बिफोर टॉपलिंग ओ से ही पास कर जाएगा। तो यहाँ पे लुढ़काने वाला फोर्स कौन सा आप देखो, ये देखिए लुढ़काने वाला फोर्स mg sin थीटा, और बचा के रखने वाला होल्ड करने वाला कौन सा हो गया mg cos थीटा। तो टॉपल ना हो, स्टेबिलिटी की कंडीशन mg sin थीटा का टॉर्क छोटा हो mg cos थीटा के टॉर्क से। mg sin थीटा का टॉर्क होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और mg cos थीटा से देखिए ये डिस्टेंस हो जाएगी r, ये डिस्टेंस है h/2, और mg cos थीटा का टॉर्क हो गया mg cos थीटा इंटू r। यहां से देखिए आप tan थीटा की कंडीशन बनी, mg कट गया, साइन अपॉन कॉस, ये लेस देन होना चाहिए 2r/h। ये आपकी सेकेंड कंडीशन बन गई। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो tan थीटा ग्रेटर देन म्यू लेस देन 2r/h, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पक्की बात है 2r/h से छोटा होना चाहिए। ये आंसर आ गया ए पार्ट का। समझ में आई पक्का। अब बी पार्ट क्या है, बी पार्ट एग्जैक्ट इसका उल्टा, टॉपल होना चाहिए, स्लाइड नहीं होना चाहिए। एम आई राइट। टॉपल होने के लिए mg sin थीटा का टॉर्क बड़ा होना चाहिए mg cos थीटा के टॉर्क से, और sin थीटा mg sin थीटा छोटा होना चाहिए फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, क्योंकि स्लाइड नहीं करना है तो फ्रिक्शन ज्यादा स्ट्रांग है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपकी कंडीशन एग्जैक्ट उल्टी उल्टी मिलेगी। tan थीटा म्यू से छोटा, tan थीटा 2r/h से बड़ा, और इसको पूरा देखेंगे तो म्यू 2r/h से बड़ा आ जाएगा। समझ गए। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे ज्यादा है तो टॉपल होगा स्लाइडिंग से पहले, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है तो स्लाइड होगा टॉपल से पहले। tan थीटा, थीटा पे बात की जाए तो यहाँ पे tan थीटा म्यू से बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए स्लाइड बिफोर टॉपलिंग पे। टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग पे tan थीटा म्यू से छोटा लेकिन इससे बड़ा होना चाहिए। आइए आगे पढ़ते हैं अगला सवाल। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, मास m का, एज लेंथ a का, इसको हमने रफ इंक्लाइन प्लेन पे रखा है। ठीक है, जैसे अभी सिलेंडर को रखा था इस तरीके से, यूनिफॉर्म स्पीड से गिर रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन 0 है, और स्लाइड कर रहा है, टॉपल नहीं कर रहा है, मतलब नेट टॉर्क भी इस पे 0 करेंगे आप। आई बात समझ में। फाइंड द टॉर्क ऑफ नॉर्मल फोर्स अलोंग सेंटर, सेंटर के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क बताइए, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एफबीडी बना लेते हैं, mg sin थीटा mg cos थीटा, यहां पे फ्रिक्शन हो जाएगा। अब नॉर्मल किधर लगाऊं बताओ, नॉर्मल किधर लगाऊं। अगर जस्ट बिफोर टॉपलिंग होती या टॉपलिंग हो रही होती तो नॉर्मल में यहाँ पे ये सेंटर है, ये O है, तो नॉर्मल O से ही पास करा था। अब देखिए नॉर्मल शिफ्ट होगा O की तरफ, लेकिन पूरा शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि टॉपल यहाँ नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल यहाँ कुछ बीच में शिफ्ट हो रहा होगा। कितना शिफ्ट हुआ नॉर्मल वो अभी हमें नहीं पता है, उसे मैं x डिस्टेंस मान लेता हूं। समझ गए। तो सेंटर के अबाउट टॉर्क देख बात करते हैं। सबसे पहले mg का टॉर्क बताइए सेंटर के अबाउट, तो सेंटर से ही तो पास कर रहा है mg, तो टॉर्क 0।
mg साइन थीटा का भी, mg कॉस थीटा का भी। फ्रिक्शन का टॉर्क यहां जरूर है, वो है फ्रिक्शन इनटू ये डिस्टेंस, फ्रिक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितनी हो जाएगी h/2। एज a है तो इसे लिखेंगे हम a/2, a पूरी लेंथ थी, तो फ्रिक्शन इंटू a/2। डायरेक्शन देखिए, सेंटर के अबाउट ये ऐसे घुमा रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। और नॉर्मल का टॉर्क बताइए, नॉर्मल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेंटर के अबाउट देखेंगे तो ये इस तरीके से घुमा रहे हैं नॉर्मल, यानी ये क्लॉकवाइज टॉर्क है। अब आप रेस्ट पे रखना चाहते हैं तो आप बोलेंगे नॉर्मल का टॉर्क इज फ्रिक्शन का टॉर्क नॉर्मल इंटू एक्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन इंटू a/2। यहां से हमें ये कंडीशन मिल गई। अब फोर्स भी तो बैलेंस करिए, क्योंकि नेट एक्सीलरेशन 0 है, तो ऊपर नीचे बैलेंस करेंगे तो नॉर्मल आ जाएगा, और अलोंग द इंक्लाइन बैलेंस करेंगे तो फ्रिक्शन आ जाएगा। यस, यहां पे रख दो अगर मैं फ्रिक्शन की वैल्यू, तो ये हो गया mg साइन थीटा इंटू a/2। यही तो नॉर्मल का टॉर्क है और यही फ्रिक्शन का टॉर्क है, दोनों का बैलेंस करना है, तो mg साइन थीटा a/2 आंसर है। अगर कोई आपसे पूछता कि नेट नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से कितनी दूर पे है, तो यहां पे मैं क्या करता, mg cos थीटा इंटू एक्स इक्वल टू mg साइन थीटा इंटू a/2। यहां पे देखिए x आ गया tan थीटा इंटू a/2। डिस्टेंस नॉर्मल कितना शिफ्ट हो गया पूछता, तो ये जवाब देते, नॉर्मल का फोर्स ये जवाब देते, फ्रिक्शन का फोर्स ये जवाब देते, नॉर्मल का टॉर्क या फ्रिक्शन का टॉर्क ये जवाब देते। आया पूरा अच्छे से सवाल समझ में? शाबाश। आगे चल रहे हैं, ये देखिए छोटा सा सवाल, अलग अलग शेप में आपसे सवाल पूछ सकता है। टॉपल मिनिमम फोर्स पूछ रहा है रिक्वायर्ड टू टॉपल, तो टॉपल की कंडीशन क्या है, फोर्स का टॉर्क mg के टॉर्क से बड़ा होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट ये पॉइंट क्रिटिकल है। अब देखिए यहां पे ना आपको फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो ये डिस्टेंस लेना है पूरा, ये ठीक है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये डिस्टेंस चाहिए, ये एंगल 60, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन a इक्वल टू साइन 60, तो परपेंडिकुलर देखिए आ जाएगा a√3/2, यानी फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a√3/2 ग्रेटर देन mg इंटू mg बीच से पास करेगा बेटा, तो ये डिस्टेंस mg से कितना हो जाएगा बताओ जरा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2, लेंथ का आधा, तो mg a/2, दैट्स इट बेटा। तो फोर्स ग्रेटर देन होना चाहिए mg/√3, जो कि ऑप्शन ए में है। आया समझ में? सिंपल है, बस ऐसे ही सवाल आते हैं। ये देखिए सवाल 2009 के एग्जाम में आया हुआ है। एक ब्लॉक है जिसका एरिया दिया है, हाइट दी है, इसको इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे दिया है √3। इस तरीके से ये ब्लॉक है, समझ गए? हाइट दी है और आपको क्यूबॉइड बना के दिया है इस तरीके से, म्यू की वैल्यू है √3। द इंक्लाइनेशन धीरे धीरे थीटा को बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा आपसे पूछा है, 30 डिग्री पे स्लाइड डाउन करेगा, ब्लॉक रेस्ट पे है, थीटा बढ़ाओगे तो पहले वो टॉपल करेगा स्लाइड से पहले, थीटा 60 पे वो स्लाइड करने लगेगा, टॉपल होने से पहले स्लाइड कर गया थीटा 60 पे, थीटा 60 पे वो स्लाइड करेगा और फिर एंगल बढ़ाने पे वो टॉपल करेगा। तो आइए इसकी हम कंडीशन समझते हैं। सबसे पहले हम टॉपल की कंडीशन समझ लेते हैं। टॉपलिंग के लिए हमें mg साइन थीटा का जो टॉर्क है उसको mg cos थीटा के टॉर्क से बड़ा करना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट। तो mg साइन थीटा इंटू h/2 बड़ा होना चाहिए mg cos थीटा इंटू l/2 के। तो यहां से tan थीटा बड़ा होना चाहिए l/h के। तो l कितना है देखो, आ जाओ, 10 सेंटीमीटर, h है 1.5, ये हो गया 2/3 यानी 0.67, ये tan 30 आ गया, tan थीटा आ गया। अब देखिए ये कितनी वैल्यू होगी अंदाजन देखिए 45 डिग्री पे tan थीटा 1 होता है, तो 45 से कम होगा,
30 डिग्री पे टेन थीटा क्या होता है, टेन 30 1/√3, 1/1.73। ये जो वैल्यू है ये इससे छोटी है, तो मोटा मोटा मेरे को ये पता पड़ जाएगा कि थीटा जो है वो 30 डिग्री से ज्यादा 45 डिग्री से कम होगा। इस थीटा में बीच में किसी एक थीटा पे टॉपलिंग शुरू हो जाएगी। अब हम स्लाइडिंग की बात करते हैं। स्लाइडिंग की कंडीशन क्या है, स्लिपिंग की, हमारा नीचे का फोर्स फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। ये देखिए फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा कर देते हैं, तो mg sin थीटा ग्रेटर देन म्यू mg cos थीटा होना चाहिए। टेन थीटा देखिए क्या हो गया, ग्रेटर देन म्यू होना चाहिए। म्यू क्या है, √3, मतलब टेन थीटा यहाँ पे ग्रेटर देन 60 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, आप थीटा बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, एक थीटा आएगा बीच में, इस रीजन के बीच में एक थीटा आएगा यहां से बीच में, जहां पे वो लुढ़कना चालू कर देगा और स्लाइडिंग तो 60 से ऊपर चालू करेगा। इसका मतलब पहले टॉपलिंग होगी और फिर स्लाइडिंग होगी, यानी द ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट फिर अप टू सर्टेन एंगल एंड देन इट विल टॉपल। ये सही जवाब था। इन दोनों में पहले स्लाइडिंग बोला है इसलिए ये गलत हो गया, और इसमें बोला है पहले स्लाइडिंग इसलिए ये भी गलत हो गया। आई बेटा बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये सवाल, ये तो कोलिजन का सवाल है सेंटर ऑफ मास का। ये देखिए 2020 में ये सवाल आया है। ये सवाल सिंपल पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 100 b/a बताइए ताकि टॉपल ना करे, स्टेबिलिटी की कंडीशन। ये स्टेबिलिटी की कंडीशन आपसे पूछ रहा है, मतलब mg का टॉर्क आप बड़ा कर देना, बचाने वाले का टॉर्क बड़ा कर देना, और बस आपको बोला है यहाँ पे डिस्टेंस b है, ये डिस्टेंस आपको b दिया था और साइड a है, तो mg का O पॉइंट के अबाउट डिस्टेंस है a/2। बस इसको आप रखिएगा और इसकी वैल्यू निकालिएगा। दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, बहुत आसान है, इसे सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट करके बताइएगा। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू कमेंट विद द होमवर्क आंसर। ये देखिए सुपर प्रॉब्लम, वेरी गुड सवाल। ये सवाल क्या कह रहा है, आपने इंपल्स लगाया, हाईएस्ट पॉइंट पे इंपल्स दिया, इंपल्स देने के बाद इसमें स्पीड आएगी और एक ओमेगा भी आ जाएगा। अगर आपको बोल दिया जाए कि ओ के अबाउट टॉपल हो गया, तो टॉपलिंग की कंडीशन पूछी है आफ्टर हॉरिजॉन्टल इंपल्स। आइए इस सवाल को सॉल्व करना सिखाता हूं। सबसे पहले आप ध्यान से सुनो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वर्किंग। सेंटर पॉइंट के अबाउट, इस स्क्वायर प्लेट का या फिर क्यूब का सेंटर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लेते हैं m L²/6। L इसकी लेंथ है, क्यूब की बात हो रही है, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। अगर मैं O के अबाउट निकालना चाहूं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम मुझे लगानी पड़ेगी। ये डिस्टेंस हो गया m L²/6 प्लस m, d डिस्टेंस ये होगा d डिस्टेंस। तो d डिस्टेंस कितना होगा बेटा, डायगोनल होता है L√2 उसका हाफ, तो d डिस्टेंस हो जाएगा L√2/2। यहां पे रखिए md² यानी L² 2/4, तो इसे आप कट करिए तो mL²/2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 + 1 4 mL²/6 यानी 2 mL²/3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर प्लेट का या क्यूब का इस पॉइंट के अबाउट ये होगा। समझ गए? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। एंगुलर इंपल्स क्या होता है? एंगुलर इंपल्स होता है इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका एंगुलर इंपल्स होता है। और एंगुलर इंपल्स होता है साथ ही साथ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, इसका मतलब आई ओमेगा में चेंज आई। तो अब आपने इंपल्स दे दिया, टॉप पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे इंपल्स दे दिया, तो O के अबाउट J इंटू L, J इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एंगुलर इंपल्स आ गया इक्वल टू आई ओमेगा। पहले रेस्ट पे था फिर आई ओमेगा, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। अब यहाँ पे
मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपने निकाला वो रख दीजिए, तो आप देखिए ये आपके पास ओमेगा आ जाएगा, ये इनिशियल ओमेगा आ गया। अब आप बोलोगे कि इतने ओमेगा से ओ के अबाउट ये घूमने लगा, टॉपलिंग पूरी हो जाए, कंप्लीट लुढ़क जाए, इसकी कंडीशन क्या है? जैसे हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कहते थे ना कि हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस कर जाए, वैसे ही सी जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस कर जाए। उसका जो हाईएस्ट पॉइंट तब होगा जब वो एकदम वर्टिकल है, यानी ओ के एकदम स्ट्रेट है। जब वो इसको क्रॉस कर जाएगा तो अपने आप नीचे गिर जाएगा। तो आपको इतनी स्पीड देनी थी, ऐसा सोचो कि बस ये वर्टिकल तक यहां तक पहुंच जाए, बस जस्ट यहां तक आ जाए। तो u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल, जस्ट यहां पे आ जाए, यहां तक आके रुक जाए, इसके बाद अपने आप गिर जाएगा, तो लुढ़क जाएगा अपने आप। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, हाइट कितनी है बेटा, यहां पे देखो ये l लेंथ का आधा l/2। काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओ के अबाउट सारी वर्किंग है, ओ को हिंज मान के ओ के अबाउट घुमाया जा रहा है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, सेंटर ऑफ मास की हाइट। देखिए सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या होगी, ये डायगोनल है, डायगोनल का हाफ, तो ये डिस्टेंस d जो हमने निकाला था, ये वाला डिस्टेंस l√2/2, इसका मतलब l/√2 mg/l/√2। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, इसको उधर भेजिए, हाफ आई की वैल्यू डालिए, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू डालिए, ओमेगा स्क्वायर तो 9/4, 9j²/4 m²l², am I right? m²l², yes, equal to mg l/√2 minus l/2, am I right बच्चों? चलो यहां से एक मास कट गया, ठीक है, ये m² उधर चले जाएगा, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 3, तो यहां से देखिए 4/3, m² l² यहां से कट गया, g l बाहर, इसे कॉमन ले लीजिए, 2√2 - 1, ये देखिए हो गया 2gl/3 √2 - 1 का होल रूट, मास बाहर, ये आपको j की वैल्यू आ जाएगी। j² ये आया, रूट लेंगे तो j ये आ गया, और देखिए ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। बस हमें टॉर्क देखना है, स्लाइडिंग की कंडीशन देखनी है, और फिर हमें नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट करना है। एनर्जी स्पीड की बात हो तो एनर्जी वाले वर्किंग, और जनरल टॉर्क और फोर्स की बात हो तो वो वर्किंग हम कर ही चुके हैं। ये था बच्चों आज का सेशन। आई होप आपको बहुत सीखने को मिला होगा। कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे हम अगले सेशन में, तब तक बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।